एड रॉथ टेलर एक पावरफुल नोबल फैमिली रफियन का बेटा है। एकेडमी में वो अपनी बुलिंग और बदतमीजी के लिए जाना जाता है। वहाँ वो एक किंग की तरह बिहेव करता है। एक दिन एड को उसके घर से एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि उसे डिसोन किया जा चुका है और उसे फैमिली रजिस्टर से भी हटा दिया गया है। उसका टाइटल, उसकी दौलत, सब कुछ उससे छिन जाता है। यहाँ तक कि उसे डॉम से भी निकाल दिया जाता है। एकेडमी के स्टूडेंट्स उसके डाउनफॉल के बारे में गॉसिप करते हैं। वो अभी भी उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसका रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। बहुत लोग मानते हैं कि ये सब उसी की गलती है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के दौरान वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। एड को लगता है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। लोग उसे जज कर रहे हैं बिना उसका असली चेहरा जाने। वो एक विलन नहीं जो सब लोग उसे समझते हैं। सच तो ये है कि एड अपने फेवरेट वीडियो गेम द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया के अंदर गलती से आ गया है। इस गेम में वो कोई हीरो या जीनियस नहीं, बल्कि एक माइनर विलन है जो सिर्फ कहानी के स्टार्ट में दिखाई देता है। ये कैरेक्टर कमजोर है, पावरलेस है और गेम के एंड तक भिखारी बन जाता है। एड अपने स्टैट्स चेक करता है और उन्हें देखकर वो और भी ज़्यादा होपलेस फील करने लगता है। उसका स्टैमिना, उसके स्ट्रेंथ और उसका मैजिक, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लो है। भले ही वो एक मैजिक का स्टूडेंट है, पर एक नॉर्मल एनपीसी से उसके स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। तभी उसे समझ में आता है कि गेम में उसका कैरेक्टर इतना छोटा क्यों था। लेकिन एड को भिखारी बनने वाली एंडिंग नहीं चाहिए। उसने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी किस्मत बदलेगा। एकेडमी उसके लिए एक नया स्टार्ट हो सकता है। ये टॉप स्कूल है और जो भी यहाँ से ग्रेजुएट होता है उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। पहले सेमेस्टर की फीस ऑलरेडी पेड है, इसीलिए एड डिसाइड करता है कि वो यहीं रुकेगा, मेहनत करेगा और अपने गेम के नॉलेज से सर्वाइव करने का ट्राई करेगा। उसका गोल है ग्रेजुएट होकर एक शांत लाइफ जीना। लेकिन उसके लो स्टैट्स उसे कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से हिला कर रख देते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पहले सेमेस्टर के स्टार्ट होने तक ये 10 दिन सर्वाइव करें। स्टूडेंट से दूर रहने के लिए एड एकेडमी कैंपस छोड़कर पास ही के एक जंगल में चला जाता है। पहले दिन वो लकड़ी काटने और उसे मैजिक से उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। उसका कमज़ोर मैजिक उसकी एनर्जी जल्दी ही खा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भूखा महसूस करने लग जाता है। फिर उसे अपने ग्रैंडफादर की एक कहानी याद आती है जिसमें उसे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगने पर लकड़ी की छाल को स्टू करके खाया जा सकता है। और वो ऐसा ट्राई करता है, पर उसका टेस्ट इतना ज़्यादा घटिया होता है कि उसका पेट खराब हो जाता है। उसे समझ आता है कि लकड़ी कोई खाने की नहीं बल्कि काम की चीज़ है। पेट मेहनत करता है शेल्टर बनाने के लिए, लकड़ी काटता है, फ्रेम बनाता है और सब कुछ असेंबल करता है। घंटों की मेहनत के बाद उसका शेल्टर फाइनली कंप्लीट हो जाता है। उसके स्टैट्स थोड़ा इम्प्रूव होते हैं और उसे एक छोटी सी अचीवमेंट भी मिलती है जिसे देखकर उसे थोड़ी होप मिलती है। टेड को लगता है कि वो सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि हाथों से काम करने में भी बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। वो एक हारपून बनाता है जिससे उसकी एक और अचीवमेंट अनलॉक हो जाती है। हारपून से वो मछली पकड़ता है, उसे पकाता है और 2 दिन बाद अपना पहला प्रॉपर मील एंजॉय करता है। पहली बार उसे लगता है कि वो सच में इस क्रूएल गेम में सरवाइव कर सकता है। तभी जब वो खा ही रहा होता है, उसे पीछे से किसी के आने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ कर देखता है तो बहुत ही शॉक हो जाता है। प्रिंसेस फिनिया। फिनिया कोल अंपायर की थर्ड प्रिंसेस है, वही जिसने एंट्रेंस एग्जाम के वक्त उसकी चीटिंग एक्सपोज की थी। उसी की वजह से एड ने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन अब वो एड को एकेडमी में देखकर और भी ज्यादा गुस्से में लग रही है। पीनिया समझ नहीं पा रही थी कि एड को अब तक एकेडमी से एक्सपेल क्यों नहीं किया गया। वो सोचती है कि एड एक बेशरम है और उसे एकेडमी छोड़ने के लिए वार्न करती है। एड नर्वस फील करता है क्योंकि फीनिया के पास एक स्पेशल पावर्स है जो झूठ को पकड़ सकती हैं। अगर फीनिया ने इस बार उसे रिपोर्ट किया तो एड पक्का एकेडमी से एक्सपेल हो जाएगा और उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो उसे डांट रही होती है, एड देखता है कि उसकी मछली जल रही है और इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। एड को पता है कि उसे इस सिचुएशन में काम रहना होगा। वो उसका ध्यान हटाने की कोशिश करता है और सीधा झुककर उसे थैंक यू करता है। टीने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उससे एड की बातों में कोई भी झूठ नहीं नजर आता है। वो जानती है एड की फैमिली रॉथ टेलर इंसानों पर बहुत ही बुरे बुरे और बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन एड अलग है। वो काफ़ी ज़्यादा लकी है क्योंकि उसे ऑलरेडी उसकी फैमिली से निकाल दिया गया है और ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो सकता है। नहीं तो गेम में उसका एंड उसकी फैमिली की तरह ही बहुत ही ज़्यादा भयानक होता। एड सोचता है
कि फीनिया जंगल में अकेले क्या कर रही है, वो भी बिना किसी एस्कॉर्ट के। फिर उसे याद आता है शायद ये वीडियो गेम की टाइमलाइन के क्लास प्लेसमेंट का टेस्ट है, जहाँ स्टूडेंट्स को मैजिकल बीट्स ढूंढने होते हैं। एड जानता है कि फीनिया क्लास ही ज्वाइन करना चाहती है, जो कि एकेडमी की टॉप क्लास है। फिर उसे मदद ऑफर करता है क्योंकि उसे पता है कि बिना उसकी हेल्प के फीनिया क्लास टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगी। फीनिया थोड़ा डाउट करती है, उसे लगता है कि एड शायद उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एड काम रहता है और कहता है कि वो सच कह रहा है। एड फीनिया से कहता है कि अगर वो झूठ बोल रहा हो, फीनिया उसे तुरंत एक्सपेल करवा सकती है। ये उसका लास्ट चांस है और उसे पता है कि उसे फीनिया का ट्रस्ट जीतना होगा। एड उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, मेरिल्डा गार्डन ट्री के नीचे आइलैंड के बीच में, जहाँ एक मैजिकल बीड छुपा है। फीनिया इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और बीड वहीं पाती है जहाँ एड ने उसे बताया था। फीनिया शॉक और कंफ्यूज फील करती है। 3 दिन पहले एड एक लायर और चीटर था, लेकिन अब एड का बदला हुआ वर्जन समझना फीनिया के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगले दिन क्लास प्लेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट होता है, जहाँ सब स्टूडेंट्स अपने इवैल्यूएशंस के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रोफेसर क्लास आते हैं और सबसे कहते हैं कि जिन्होंने भी बीड्स कलेक्ट किए हैं वो अपने बीड्स प्रेजेंट करें। कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ें लाते हैं, जैसे मैजिकल एग्स, पर टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करने के चलते उन्हें क्लास एफ में डाल दिया जाता है। प्रोफेसर सबको समझाते हैं कि जो बीड्स उन्हें टेस्ट में चाहिए होते हैं उनमें मैजिकल पावर्स होती हैं, इसीलिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। यही वजह है कि वैल्यूएबल होते हैं। 2 बीड्स ऑलरेडी मिल चुके होते हैं, एक जिग्स को और एक लॉटल को। फिर प्रोफेसर ग्लास अपना हाथ उठाकर उस स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हैं जिसे गार्डियन ट्री से थर्ड बीट मिला होता है। वो उस स्टूडेंट को क्लास का टॉप स्टूडेंट डिसाइड कर देते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एड नदी के किनारे बैठा होता है और एक सिंपल फिशिंग रॉड बनाता है। इससे उसे एक अचीवमेंट भी मिलती है। एड को याद आता है कि गेम की स्टोरी में प्रिंसेस फेनिया ने अपनी जजमेंट स्किल्स इसीलिए शार्पन किए थे क्योंकि उसने बचपन से लोगों का सामना किया था जो उसकी चापलूसी करते थे या उससे झूठ बोलते थे। प्रिंसेस फेनिया की लाई डिटेक्ट करने की स्किल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि उसे कोई भी ट्रिक नहीं कर सकता है, पर यह स्किल उसकी लाइफ को और भी टफ बना देती है। गेम की ओरिजिनल स्टोरी में फेनिया को प्रिंसेस ऑफ लव का टाइटल मिलता है, ना कि उसकी ब्यूटी की वजह से बल्कि उसके हार्ड वर्क की वजह से। वो प्लेसमेंट टेस्ट फेल करती है, बाद में वो हार्ड वर्क करके अपने आप को प्रूव करती है और सबकी रिस्पेक्ट जीतती है। फिर जानता है कि अगर वो उसे मैजिकल बीट की लोकेशन बता देगा तो वो एक्सपेल होने से बच सकता है, लेकिन ऐसा करने से गेम की ओरिजिनल स्टोरी खराब हो जाएगी और अगर स्टोरी ज़्यादा बदल गई तो उसके पास गेम के बारे में जो भी नॉलेज है वो बेकार हो जाएगा और उसका एडवांटेज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एड जो इन्फॉर्मेशन फेनिया को देता है वो गिफ्ट जैसी लगती है, पर असल में ये क्लेवर ट्रैप है। फेनिया अपनी रॉयल आइडेंटिटी छुपा के रखती है क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पसंद नहीं है। वो चाहती है कि वो अपने दम पर अपने आप को प्रूव करे। भले ही बीड फेनिया को टॉप रिजल्ट्स दिला सकता है, पर बिना मेहनत के उसका मिलना फेनिया की वैल्यूज के अगेंस्ट है। फेनिया राइशियस पाथ चूज करती है, इसी वजह से उसे ओरिजिनल स्टोरी में प्रिंसेस ऑफ लव का टाइटल मिलता है। क्योंकि एड झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए वो फीनिया के साथ माइंड गेम्स खेलता है और सिचुएशन को कंट्रोल करता है। जैसा कि उसने सोचा था, फीनिया बीड लेने से इनकार कर देती है और टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से बीड एक और स्टूडेंट लूसी के हाथ लग जाता है, जिसकी वजह से फीनिया गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में होती है। उसे पता है कि एड ने उसे झूठ नहीं बोला, इसीलिए वो उसे पनिश भी नहीं कर सकती। लेकिन एड की वजह से उसकी अपनी मेहनत से जीतने की उम्मीद भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। एड रिलीफ फील करता है, खुश होता है कि उसने एकेडमी में अपनी जगह बचा ली और स्टोरी को भी ट्रैक पर रखा। फिर वो सेमेस्टर की ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए तुरंत वापस चला जाता है।